हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं वाटर फॉर मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, मतलब इसी पेपर के 20 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉनिकल टैंक है 60 सेंटीमीटर हाई एंड हैज़ अ बेस ऑफ डायमीटर 64 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी है 60, रेडियस कितना है 32। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स एक्सटीरियर एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर, है ना, पर मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, आपको क्या दिया है, आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकाल के उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम निकालते हैं पाई आर एल। उसके लिए एल होना चाहिए। एल क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया 60 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। तो ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4624। 4624 किसका स्क्वायर रूट, 4624 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, 24 आ रहा है। 24 किसके स्क्वायर में आता है, 18 में। 24 किसके स्क्वायर में आता है, 18 के स्क्वायर में आता है 24। 324 होता है ना। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा, या वो बेस से या तो +18 होगा या फिर -18 होगा। और बेस क्या होते हैं, बेस होता है 50, 100, 150, 200। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बेस क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। ये क्या है, 4624 है ना, तो ये 70 का स्क्वायर 4900 से बड़ा है, छोटा है। और 50 का स्क्वायर 2500 से ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा बेस तो होगा 50 और उसमें क्या होगा +18। 50 + 18, तो ये कितना आ गया 68। क्या आ गया ये 68। अब आप पाई आर एल निकाल दो। पाई कितना बोला 3.14, इंटू में आर कितना है 32, एल कितना है 68। लेकिन ये सब क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2 बारी 100 से डिवाइड। अब ये किस में हो गया, अब ये हो गया मीटर स्क्वायर में। उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से, क्योंकि रुपीज़ में निकालना है। अभी आ गया आपका आंसर रुपीज़ में। अब आप देखिए, इसमें आपको बोला है, मतलब अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आंसर आपका आएगा। आपके पास और कोई तरीका है नहीं। ठीक है, कुछ कट रहे, 1 0 से 1 0 कट रही, बस ये पॉइंट है यहाँ पर। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 16 का 1, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12। तो ये हो गया 1256, इंटू में 32 कर दो। 6 2 12 का 1, 5 2 10, 11 का 1, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, 6 3 18 का 1, 5 3 15, 16 का 1, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3। कितना हो गया 2 9 11, 7 8 9 10 का 1, 40192 को 40192 को किससे मल्टीप्लाई करना है 68 से। 8 2 16 का 1, 8 9 72 और 173 का 7 यहाँ, 8 1 8 और 7 15 का 1, 8 5 8 4 32, 6 2 12 का 1, 9 6 54 और 1 55 का 5 यहाँ, 6 1 6 और 5 11 का 1, फिर 1 6 4 24। कितना आ रहा है 6 3 2 5, 5 5 10 का 1, 3 3 27 पॉइंट। देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 27.33 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दिए। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 12 + 8 हो गया 20, 20 2 40 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, टू फ्रेंड्स Rajan and Rajesh started a business with initial capital contribution of इतना. At the end of the year, the business made a profit of rupees इतना. Find the share of Rajiv. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, कैपिटल शेयरिंग रेशो होता है। तो 80:48 कर दो, साथ में 3 0 से 3 0 पहले ही काट दी। फिर काट दो 8 10 80, 8 6 48, फिर काट दो 2 5 10, 2 3 6। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 5:3। और आपसे पूछा किसका है, राजीव का। तो बस 49,440 इंटू में 3/8, 8 से काटो
8 6 ज़ा 48 बचा 1, 8 1 ज़ा 8 बचा 6, 8 8 ज़ा 64, तो ये हो गया 0। 8 6 ज़ा 24 का 2 यहाँ, 3 1 ज़ा 3 4 5 6 3 ज़ा 18, 18,540 is the right answer. Question number 4. A man loses 10% by selling an article for rupees 450. If he sells it for 385, what will be his loss percentage? देखो सीपी कितना होता है हमेशा 100%, उसको लॉस हुआ कितने का 10% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, उसको मिला कितना, सिर्फ 90%, है ना। 10% का लॉस हो गया तो मिला कितना 90%। अब उन्होंने बोला है 450 जो है वो 90% है, यही बोला है ना। जब आपने आपका SP 90% है और आपने बेचा कितने में 450 में, तो 450 कितना हुआ 90%, तो उन्होंने पूछा 385 में उसको कितने का लॉस होगा। तो देखो 385 कितना परसेंट है, तो 90/450 इंटू में 385, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 5 45, फिर 5 7 35 बचा 3, 5 7 35 77। तो 100% CP था, मिला कितना सिर्फ 77%, तो लॉस कितने का हुआ 23% का। लॉस कितने का हुआ 23% का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि 3 फ्रेंड्स हैं X Y एंड Z जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 7:3:8, लेकिन 6 महीने बाद एक्स ने आधी कैपिटल निकाल ली। तो आप इसको 70 30 80 कर दो। क्यों करा मैंने, क्योंकि इसको आधा करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इनकी अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। ये अभी क्या है, ये तो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट था ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगा, कितना पैसा उन्होंने कितने टाइम के लिए लगाया। तो इसने 70 रुपये लगाए 6 महीने के लिए, फिर आधा निकाले, फिर 35 रुपये लगाए 6 महीने के लिए, और इन्होंने अपना 30 रुपया पूरे 12 महीने के लिए, इसने भी अपना 80 रुपया पूरे 12 महीने के लिए। 6 कॉमन ले लो तो ये हो गया 70 + 35 105 इंटू में 6 रेशो 30 इंटू में 12 रेशो 80 इंटू में 12, काट दो 6 1 6 6 2 12 6 2 12, फिर कट रहा है ये 5 से, 5 2 10 5 1 5 5 6 30 5 5 16 80। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 21:6:16। तो आपको किसका निकालना था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्रॉफिट, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं, 16 2 12 16 2 6 2 12 16 2 32। अब ये है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपको क्या करना था, एनुअल प्रॉफिट है 52,000, उसमें आपको क्या निकाल, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कितने का डिफरेंस है, 9 का, कितने पर, 2 और 1 3 3 2 5 2 3 4 5 6 65 पर, बस काट दो। 13 4 52, 13 5 65, फिर 5 8 40, तो 8 9 72, साथ में 2 0, 7,200 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक पाइप है जो 18 घंटे में टैंक को भर सकता है। ये ए पाइप है, ये 18 घंटे में टैंक को भर सकता है। ये बी पाइप है जो 19 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। एलसीएम ले लिए 18 × 19, टोटल इतना पानी भरना है। तो ए कितनी देर, ए जो है उसकी एफिशिएंसी क्या है, मतलब उसको वो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा, 18 घंटे पूरा टैंक भरने में लगता है, तो इसका मतलब वो 19 लीटर पानी हर घंटे में भरेगा पर आवर। और ये क्या करेगा, ये 18 लीटर पानी हर घंटे में खाली करेगा। तो एफिशिएंसी क्या हुई, टोटल एफिशिएंसी 19 - 18 1 लीटर पर आवर। इसका मतलब 1 लीटर पानी भरने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि 1/3 टैंक भरने में कितनी देर लगेगी, 18 × 19 इंटू में 1/3, और इसको क्या करेंगे, इस वाले 1 से डिवाइड, 3 से काटो, 3 6 18, 19 19 5 95, 19 6 114, 114 is the right answer. Question number 7, find the mean proportional between 9/16 and 25/36। देखो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बस अब सॉल्व कर दो, स्क्वायर से बाहर आएगा तो 9 का क्या हो जाएगा 3, 25 का 5, 16 का 4, 36 का 6, तो 3 1 3 3 2 6, तो आंसर आ गया 5/8। 5/8 इज द राइट आंसर। Question number 8, the perimeter of the base of a right circular cone is
176 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द बेस तो मतलब क्या दिया है, 2 पाई आर। पेरीमीटर तो यही होता है ना, 2 पाई आर इज टू 176 हमें दिया है। हाइट हमें दी है 96। और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, तो 2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रेडियस, तो 2 × 22/7 इंटू में आर इज इक्वल्स टू 176। 11 2 22, 11 1 11, 11 6 66, 2 2 4, 4 4 16। तो आर की वैल्यू आ गई 28। आर कितना आ गया, 28। अगर आर 28 है तो आपका एच कितना होगा, एल कितना होगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है, 96 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। इसमें से जो कॉमन आता है वो ले लो। 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या बचा, 4 1 4, 4 2 8, बचा 1, 4 4 16, 24 का स्क्वायर प्लस 4 7 28, 7 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो गई। 4 बाहर आ गया रूट से, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। कितना हो गया, 4 9 और 6 15 का 1, 7 4 11 12 का 1, 625। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। तो 25 4 100। इसका मतलब एल कितना आ गया हमारा, 100। तो सब वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई आर कॉमन ले लो, एल कितना है 100 प्लस में आर कितना है, आर है हमारा 28। तो ये हो गया 28 बस। तो 22/7 इंटू में 28 इंटू में 128। तो 7 4 28। अब देखो 8 4 32, 2 2 4, दो जगह 4 आ रहा है, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, ये 11 से डिविजिबल है, ये आपको समझ आ रहा है, तो आप चेक कर लो डिविजिबिलिटी 11 से। 6 और 1 7, 7 4 11, है ना। और ये हो गया 2 और 1 3, 11 11 -3। ये जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे देखो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 6 और 1 7, बिल्कुल ये 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब यही आंसर है और कोई हो नहीं सकता। राइट, आप कहोगे मैम आपको 11 कहाँ दिख रहा है, ये था ना 22 के अंदर 11 है ना। Question number 9. A solid cylinder of height 50 cm and radius 10.5 cm is melted and recast into smaller cylinders having radius 4.2 cm and height 12.5 cm. आपको पता है ना, जब आप किसी चीज़ को मेल्ट कर दे तो वॉल्यूम सेम रहती है। इसकी वॉल्यूम कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना है, 10.5 का स्क्वायर, हाइट कितना है 50। अब ऐसे कितने बने एन, तो एन इंटू में पाई आर कितना है 4.2 का स्क्वायर इंटू में हाइट कितनी है 12.5। पाई से पाई कट गया तो ये हो गया 10.5 इंटू में 10.5 इंटू में 50। और ये इधर डिवाइड में आ गया 4.2 इंटू में 4.2 इंटू में 12.5 इज इक्वल्स टू एन। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये वाला पॉइंट हटा के 10 ऊपर। अब काटते हैं। 7 1 7, 7 5 35, 7 6 42, फिर 7 15 7 6 ठीक है। तो 3 2 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15। तो कितना हो गया, देखो 125 4 होता है 500, या फिर कैसे काटोगे इसको, 2 5 10, 2 25 25 5 125 कट गया, एन की वैल्यू आ गई 5 5 25। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 5 25। 25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. A shopkeeper lists the price of a pen at 45% above its cost price and offers a 30% discount on the list price. If he earns a profit of rupees 63, what is the list price of the pen? देखो CP कितना है 100%, तो मार्क प्राइस कितना हुआ 145%।
अब इसके ऊपर कितने का डिस्काउंट दे दिया, 30% का, तो सेलिंग प्राइस हो गया 145 पर 30% का डिस्काउंट, तो मिला कितना 70%, है ना। 145% पर 70% का रिटर्न आया, 30% जो है वो डिस्काउंट में चले गए, 0 से 0 कटा, 7 5 ज़ा 35 का 3 यहाँ, 7 4 ज़ा 28, 31 का 3 यहाँ, 7 1 ज़ा 7, 101.5 इतना आपको मिल रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1.5% का प्रॉफिट है, जो कि किसके बराबर है 63। तो लिस्ट प्राइस निकालना है, लिस्ट प्राइस है 145%, 145% की वैल्यू निकालनी है, 63 बाय 1.5 इंटू में 145, पॉइंट हटा के 10 ऊपर, ठीक है। तो काटते हैं इसको, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, आंसर आया 21। अच्छा आपको दिख रहा है 9 1 ज़ा 9, साथ में 0, तो जहाँ पर यूनिट डिजिट मतलब लास्ट के 2 डिजिट 90 दिख रहे हैं वही आंसर है, इसमें दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करूँगी ही नहीं मैं, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विद वर्टिसेस ए 0 0, बी 4 0, सी 3 3 एंड डी 0 4। तो आप इसको बना के देखो एक बारी, ये हो गया, ये 0, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ठीक है। ये तो है ए 0 0, बी 4 0, सी 3 3 एंड डी 0 4, ठीक है। ये ऐसे हुआ। अब आपको इस क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालना है, एरिया। कैसे निकालेंगे, देखो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, दो ट्राइंगल हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, है ना, दो ट्राइंगल हो गए। अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, उससे भी इजी तरीका क्या है, इससे इजी कुछ हो सकता है, सोचिए इसमें, देखिए थोड़ा सा और कुछ हो सकता है। देखिए यहाँ से एक सीधी लाइन डालेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ से भी सीधी लाइन डालेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है 4, हाइट कितनी है, ये डिस्टेंस आपको पता है ये 3 3 था ना, तो ये हो गया 3। ऐसे सेम टू सेम इधर भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 4, हाइट ये कितनी हो जाएगी, ये 3 दिख रहा है 3, तो 4 3 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर भी 6, 6 प्लस 6 कितना होता है 12, 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब, वो क्या होता है एच का क्यूब या साइड का क्यूब, बराबर है 64, तो ये हो गया 4 का क्यूब, तो एच हो गया 4, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 4 ज़ा 16, 16 6 ज़ा 16 5 ज़ा 60, 16 6 ज़ा 96, तो कितना आया ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 days, हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय देम वर्किंग टुगेदर इन 2 days। देखो जो ए है वो एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम हो गया 8 यूनिट, 4 ए कितना कर रहे हैं रोज, 8 डिवाइडेड बाई 4, 2 यूनिट्स पर डे, और बी कितना करे 8 डिवाइडेड बाई 8, 1 यूनिट पर डे, ठीक है। तो टोटल कितना काम हो रहा है, 2 और 1 3 यूनिट पर डे। हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय देम वर्किंग टुगेदर इन 2 days, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6, तो कितना काम हो गया आपसे पूछा है ना, तो 6 बाई 8, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, 3 बाई 4 काम हो जाएगा, क्लियर, 3/4 काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, if x is inversely proportional to y and y is equals to 21 and x is equals to 2, देखो x is inversely proportional to y, तो इसका मतलब है x बराबर है ky, k हमने कोई कांस्टेंट ले लिया, उन्होंने बोले अगर y 21 है तो x जो है वो 2 है, तो 2 बराबर है k बाई 21, तो k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल्स टू 42, है ना, k की वैल्यू कितनी आ गई 42, इसका मतलब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया x और y में
x इज इक्वल्स टू 42/y। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 42/y। अब आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 3। तो बस 42/3, 3 1 द 3, 3 4 द 12, 14 इज द राइट आंसर। 14 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक शॉपकीपर है, उसने फेस्टिवल पर ऑफर दिया है बाय गुड्स वर्थ ₹5000 एंड गेट ₹500 ऑफ इंस्टेंटली, कि 5000 का सामान खरीदो और 500 ऑफ मिल जाएंगे। अनदर शॉपकीपर ऑफर द सेम गुड्स एट 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, विच ऑफर इज़ बेटर डील फॉर द कस्टमर। देखो, समझ लो आपने 5000 का सामान खरीदा दोनों दुकानों पर। पहली दुकान पर आपको सामान कितने का मिला? 4500 का। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट शॉप। अब सेकंड शॉप में देख लेते हैं। 5000 के सामान पर आपको 15% का डिस्काउंट मिल गया, तो आपको पे कितना करना पड़ा? आप इसका डिस्काउंट देख लो ना, 5000 पर आपको 15% का डिस्काउंट मिल गया, तो 15 5 ज़ा 75। यहाँ पे आपको 750 का डिस्काउंट मिल गया और यहाँ पे आपको सिर्फ 500 का डिस्काउंट मिल रहा था। तो विच ऑफर इज़ बेटर डील फॉर द कस्टमर एंड बाय हाउ मच? तो हमारे पास सेकंड जो है ये वाली 15% ऑफ डिस्काउंट, और कितने का डिफरेंस है इनके बीच में? हाउ मच पूछा है ना, 250 का। क्लियर? एक कंज्यूमर होने, एक कस्टमर होने के नाते आप कौन सी को प्रेफर करेंगे? इसी को, क्योंकि यहाँ पे आपके 250 रुपये और बच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टू फ्रेंड्स मनोज एंड सीमा स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 420 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा ये ओवल बन गया। क्लियर? द स्पीड ऑफ मनोज इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ सीमा इज 4 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल दे आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? देखो, ये 420 मीटर का है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लो। ठीक है, अब मनोज और सीमा एक दूसरे से मिल कितनी देर में रहे हैं, पहले आप ये समझो। इन दोनों के बीच का मतलब, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 420 अपॉन में 2 कितना आया? 210। कितना आ गया? 210 सेकेंड बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। 210 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, an open water drum is in the form of a cylinder. The height of the drum is 79 meter and its internal diameter is 73 meter. Find the area that needs to be painted if one wants to paint the inside drum. देखो, पेंट कहाँ कहाँ करोगे? चारों तरफ और नीचे। तो क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH प्लस एरिया ऑफ बेस πr²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 22/7, रेडियस कितना है? 73/2, हाइट कितनी है? 79, प्लस फिर से 22/7, रेडियस कितना है? 73/2 इंटू में 73/2। क्लियर? तो वैसे इसमें से हम πr कॉमन ले सकते थे, है ना? सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 कट गया और तो कुछ कट ही नहीं रहा, बस इतना ही हो गया। 22/7 इंटू में 73 कॉमन ले लो, बचा क्या यहाँ पे? 79, और यहाँ पे क्या बचा? 73/4। तो 22/7। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करना है, बड़ा गंदा हो गया ये। इंटू में 73, 79 प्लस 4 1 ज़ा 4, बचा कितना? 3, तो 4 8 ज़ा 32, तो 18.25 आ गया। ये आ गया 22/7 इंटू में 73 इंटू में 9 और 8 17 का 1, 7 8 9, 97.25, 97.25। ठीक है, तो बस अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करा तो आंसर आया 222311.9। अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो ये देखो, ये क्वेश्चन स्किप करने वाले होते हैं। क्यों? अब आप क्या करोगे? इसको कितना सॉल्व करोगे, है ना? तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप पेपर में स्किप करके आइएगा जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो, क्योंकि हम इतना टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18, द ओनर ऑफ अ स्मार्टफोन शॉप चार्जेस इज कस्टमर 22.5% मोर देन द कॉस्ट प्राइस।
इफ़ द कस्टमर पेड 14,700 फॉर द स्मार्टफोन देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन। देखो 22.5% एक्स्ट्रा लिया जाता है तो टोटल कितना लिया जाता है? अगर 100% प्राइस था तो लिया कितना जाता है? 122.5%। उसकी वैल्यू दी है 14,700 और आपसे पूछे कॉस्ट प्राइस कितना है तो वो तो 100% ही होता है। तो 14700 डिवाइडेड बाई 122.5 इंटू में 100, पॉइंट हटा के ऊपर 10। ठीक है, तो अब काटते हैं। 25 फोर ज़ा 100, बचा कितना? 22। तो 25 9 ज़ा 225, फिर 25 फोर ज़ा 100। अब क्या 49 की टेबल में 147 आता है क्या? 3 पर देखो, 9 3 ज़ा 27 का 2, 4 3 ज़ा 12 बिल्कुल आता है 3 पर। तो बस आंसर आ गया 4 3 ज़ा 12, साथ में 1 2 3 0, 12,000 इज द राइट आंसर। Question number 19. Find the area of the three faces of the cuboid that meet at a single vertex. मतलब कि आपको adjacent faces का एरिया दिया है, तो लेंथ इंटू ब्रेड दिया है 20, ब्रेथ इंटू हाइट दिया है 30 और लेंथ इंटू हाइट दिया है 24। इन तीनों का वॉल्यूम पूछे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया एल का स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू में 30 इंटू में 24। अब आपको वॉल्यूम निकालना है तो मतलब कि आपको इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट एल बी एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू 30 को 2 इंटू 10 लिख दूँ, 30 को 3 इंटू 10 लिख दूँ, 24 को 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख दूँ। अब देखिए 10 दो बारी है, एक बारी बाहर आ गया, 2 दो बारी है बाहर, 3 दो बारी है बाहर, 4 किस का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। आंसर है 2 टू द 4 4 से द 12, 120 सेंटीमीटर क्यूब। Question number 20. Train A running at a speed of 90 km per hour takes 31 seconds to completely cross train B running at 72 km per hour in the opposite direction. Opposite direction में है तो दोनों का क्या हो जाएगा? इफेक्टिव स्पीड के लिए प्लस 9 7 16, 162 किलोमीटर पर आवर है इनकी इफेक्टिव स्पीड। द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज़ 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ठीक है, ट्रेन ए की लेंथ अगर आपने एक्स ली है तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1.5x। अच्छा, अब आपको डिस्टेंस पता है ना क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे इन दोनों का जोड़? 2.5x इज इक्वल्स टू स्पीड कितना है? 162। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, बाकी टाइम सेकंड में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। किससे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। इनटू में टाइम कितना लग रहा था? 31। तो ये आपका आ गया डिस्टेंस। ये क्या आपका डिस्टेंस जो कि 2.5x के बराबर है, तो 2.5 इधर डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 162 इंटू में 5 इंटू में 31 अपन में 18 इंटू में 2.5। 18 9 था 162, पॉइंट हटा के 10 ऊपर, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। x की वैल्यू आ गई 30, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इंटू में 2, 9 टू द 18 का 1, 7 टू द 14 और 1, 15 का 1, 2 टू द 4 और 1 5, 5 5 8। लेकिन हमें x नहीं चाहिए था, हमें तो b की लेंथ चाहिए, तो इसका 1.5 मतलब कि 2 5 5 8 इंटू में 1.5 का क्या मतलब है? 3/2। तो ये हो गया 279 इंटू में 3, 9 3 ज़ा 27 का 2, 7 3 ज़ा 21, 22 23 का 2, 3 2 ज़ा 6 7 8, 837 मीटर का जो है वो आपकी ट्रेन बी की लेंथ है। क्लियर? अब आपसे पूछा है द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो टोटल डिस्टेंस अब कितना लगेगा जब ट्रेन बी ब्रिज को कवर करेगी? तो 837, ब्रिज की लेंथ ले लो y बराबर है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है ट्रेन बी की? आपको दिख ही रही है, ट्रेन बी की स्पीड है 72, लेकिन इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। टाइम कितना लग रहा है? 97। काटो, 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, 5 4 ज़ा 20, 837 प्लस y इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20 इंटू में 97, 7 टू द 14 का 1, 9 टू द 18 19, 1940। तो y की वैल्यू आ गई 1940 माइनस 837, 10 में से 7 गया 3, आंसर आ रहा है 1103। माइनस करके देख लो, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 1 1103 इज द राइट आंसर।
आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।